चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और गजब का था भैया कल का सेशन। इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। एक छोटे दायरे में निफ्टी ऑसिलेट करता हुआ नजर आया और रेंज भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कल की। कल के हाईज थे 25,321 के। कल इंट्राडे हाईज पे निफ्टी था 43 पॉइंट ऊपर। कल के लोज थे 25,235 के। अपने इंट्राडे लोज पे निफ्टी था 43, प्रिसाइसली 43 पॉइंट दबाव में। और फाइनली सेशन का कल्मिनेशन, सेशन की समाप्ति हुई एकदम फ्लैट नोट पे। हां, कहने को 1.15 पॉइंट ऊपर, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एक पॉइंट ऊपर बंद होने पे हुआ क्या, बैक टू बैक 14th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था कल, बढ़त के साथ, मजबूती के साथ, ग्रीन टिक्स के साथ निफ्टी के सेशंस की समाप्ति का। और एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कल, सुबह जो पॉकेट चल रही थी, शाम को सब में मुनाफा वसूली बनी और एक्सपायरी के दिन फाइनेंशियल्स और बैंक्स 2:45 पे अचानक चलना शुरू हो गए। तो कल की, अरे बाप रे, इतने सारे सेक्टर रख दिए स्क्रीन पे। स्टैक दिखाना था मुझे। फार्मास्यूटिकल्स, मेटल, ऑयल एंड गैस शुरुआती ट्रेड्स में मजबूत। इंट्राडे में सारा मोमेंटम फिजल आउट हुआ। और वहीं अगर इंट्राडे चार्ट्स या फिर ऐसे ही दिखाइए, फाइनेंशियल्स दिखाइए, बैंक निफ्टी दिखाइए, अराउंड 245 एक्सपायरी के दिन फाइनेंशियल्स ने मोमेंटम पकड़ा और फलस्वरूप निफ्टी बैंक भी 0.5% उछाल के साथ बंद हुआ। खैर, इनफैक्ट निफ्टी बैंक का इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर है। फाइनली एक पॉजिटिव नोट पर 0.5% मजबूती के साथ, फाइनली कुछ बुलिश मोमेंटम के साथ निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। और आज इसी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करनी है निफ्टी बैंक की। और भैया दूसरी तैयारी करनी थी, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मजे से छुट्टी वुट्टी एंजॉय करने के बाद यूएस कामकाज शुरू करेगा। इससे अच्छा तो छुट्टी पे ही रहते हैं। आपकी स्क्रीन्स पे गिफ्ट निफ्टी के संकेत आएंगे। ये उनके छुट्टी से लौट के आने के बाद सारा मामला गड़बड़ा गया। 250 पॉइंट के गैप डाउन के साथ 2/3 से 3/4% दबाव के साथ भारतीय बाजार आज सेशन की शुरुआत करेंगे। 14 दिन बैक टू बैक मोमेंटम और उसके बाद अब मोमेंटम लूज आउट होगा। वैसे मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं ऐसी सोच रहा था, रोज अगर गुलाब जामुन खाओ तो तकलीफ होती है। इससे अच्छा एक दिन करेले का जूस पीना पड़ जाएगा। और करेले का जूस पीना आपकी हेल्थ के लिए ऐसे में अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? तो आज इसे ऐसे ही समझ लीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा है जो है। लेकिन ग्लोबल संकेत बिगड़े हुए हैं और फाइनली हम भी शायद रेस्ट लें। बहुत भाग लिए, अच्छा है ये। खैर, एशिया क्विकली स्क्रीन पर रखता हूं। जो मार्केट टिक्स आ रहे हैं, गजब का प्रेशर है। निकई डेवलप्ड है, 3.5% का दबाव है। बाकी रिफरल मार्केट्स अपने बाजू वाले सब आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल मामला गड़बड़ाया क्योंकि कल यूएस से हैंडओवर गड़बड़ाया। लौट क्या एक्सटेंडेड वीकेंड से, और ये देखिए क्या हाल है। 1.5% से 3.25% तीनों बेंचमार्क दबाव में। कल जब हम समाप्ति कर रहे थे सेशन की, उस समय यूएस की फ्यूचर्स सुबह फ्लैट थे एकदम। शाम होते होते क्लोजिंग के आसपास 0.5% से 2/3% दबाव में थे। पर एक्चुअल सेशन में उससे कहीं ज्यादा पेन देखने को मिला है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी यूएस के 0.5% तक कमजोर और है। तो तब और अब की पहली प्लेट कहां छोड़े थे सारे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर, एसएनपी फ्यूचर, और कहां सुबह मिले हैं ये देखिए आप। हैंडओवर बहुत गड़बड़ा गया है। क्या हुआ भैया रात में?